हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी हम 2D करेंगे और 2D की जो शेप्स और जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको सारी ही करा दी है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ठीक है, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से उनको कर लीजिए। अगर आपको शेप्स और प्रॉपर्टी क्लियर है तो इन क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, आप बहुत ईजी तरीके से कर लोगे। हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन 2D। पहले हम देखेंगे इसकी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द साइड फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 8 सेंटीमीटर, वट विल बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम दे रखा है किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, इस भुजा की विपरीत भुजा से जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। जो हमारा पैरेललोग्राम है वो इस तरीके का उसमें डायग्राम बनता है, तिरछा बनता है थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या दे दिया उसने, जो एक साइड है वो एक भुजा है वो 18 सेंटीमीटर दे दी। अब दूसरी जो भुजा है विपरीत भुजा, उससे जो दूरी है उसकी 8 सेंटीमीटर है। मान लो ये इसकी विपरीत दिशा, विपरीत भुजा है, इससे जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। अब हमसे एरिया पूछा है। जो एरिया होता है वो कितना होता है, बेस इंटू हाइट हमारा इसका एरिया होता है। तो हमारा आधार 18 है और हाइट 8 है, तो हमारा कितना आ गया, 8 × 2 = 64, 4 6 8 कम 8 और 4 14, 414 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। मैं आपको फिर से समझाती हूँ। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा, हमें एक साइड दे रखी है और उसके जो सामने वाली साइड है ना, उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, आधार इंटू हाइट होता है। तो आधार भी मिल गया, हाइट भी मिल गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, हमारा कितना आ गया, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखो। The base of the parallelogram is twice its height. If the area is 72 centimeter square, then remember the base and height. एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। जो आपका आधार है ऊंचाई से 2 गुना है। बेस और इंटू हाइट है, उनमें क्या दे रखा है, हमें रेशियो ही दे रखा है एक तरीके से। ऊंचाई से 2 गुना है तो ऊंचाई मान लो 1 है, तो हमारी बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्षेत्रफल दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो आयत नहीं, आधार आएगा यहाँ पे। आधार और ऊंचाई याद करो, आधार और ऊंचाई ही पूछी है आपसे। अब देखो क्या दे रखा है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है एरिया। अब जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाई। अगर हमें रेशियो में दे रखा है तो कोई एक जो है नंबर मान लेंगे, जो इनमें कॉमन था वो कट गया। तो मान लिया यहाँ पे क्या बन गया हमारा 2x और यहाँ पे क्या आ गया x। इन दोनों की मल्टीप्लाई हमारा कितना होता है, 72। जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है, तो 2x इंटू एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 72। 2 से जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, 36। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, 6। x हमारा कितना आ गया, 6। अब क्या पूछा उसने, बेस और हाइट ही पूछी है। तो बेस और हाइट को जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, हमारा जो कॉमन था उनमें 6 था, तो 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। और 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस भी पूछा है, तो हमारा कितना आएगा, 12। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 12 और 6 हमारी हाइट आएगी इसकी। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड, ठीक है। देखो मैं फिर बताती हूँ इसमें मैंने क्या किया है। जो ऊंचाई है वो आधार की मतलब आधी है। अगर ऊंचाई 1 है तो आधार हमारा 2 है, ठीक है। एरिया दे रखा है आपको 72, तो एरिया किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट जो दे रखी है हमें वो रेशियो में दे रखी है, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया x से, क्योंकि हमें जो नंबर है वो कॉमन वो कटा हुआ है, तो कॉमन हमने मान लिया x, तो 2x इंटू एक्स होगा। उनको जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी हमारी 6। x की वैल्यू को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे 1 है, तो कितना आएगा, 6। और बेस का जो रेशियो था 2, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर लंबी है। इन भुजाओं के शीर्ष को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई हमारी 40 मीटर है। तो हमारा क्षेत्रफल याद कीजिए। अब इसने 2 संगत भुजाएं दे दी, जो एडजेसेंट साइड होती है ना वो दे दी। अब हम पहले इसका पैरेललोग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या दे रखा है।
अब देखो क्या दे रखा है इसने, ये हमारा डायगोनल दे रखा है A B C और D, इसको हमने नाम दे दिया। अब जो संगत भुजाएं हैं, मान लो ये 30 है, तो ये जो संगत भुजाएं हैं कौन सी, AB और BC, ये हमारी संगत भुजाएं हैं। जो एडजेसेंट साइड होती है ना वो है, तो ये हमारी कितनी दे दी इसने, 14 दे दी। और डायगोनल की जो लंबाई है वो 40 दे दी। आपको एक चीज ध्यान रखनी है पैरेललोग्राम में, अगर आपको ये दे रखा है ना, ये वाली ट्रायंगल दे रखी है, इसमें सारे ही जो वैल्यू है वो दे रखी है, तो ये वाले जो ट्रायंगल है ये इसके इक्वल है, जो ADC है, ADC जो ट्रायंगल है वो किसके इक्वल है, हमारी ABC के। अगर हमारा इसका एरिया निकल जाए तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करा के हमारी पूरी ही जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया निकल जाएगा। देखो मैंने आपको ट्रायंगल नहीं कराई है, लेकिन जो आने वाली क्लास है मैं उसमें ट्रायंगल करा दूंगी। अभी जो आपकी ये जो वाली ट्रायंगल है ना, ये देखो विषम बाहु बनी है, इसकी जो सारी साइड है वो अपोजिट एक दूसरे से अलग है, तो जो हमारा S निकलेगा सम वो कितना बनेगा, 40 जमा 14 प्लस 30/2, कितना आएगा हमारा 4 3 4 8 अपॉन हमारा 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 4 और 2 42 आ गया। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, ये √S इंटू S माइनस A साइड, S माइनस B साइड और S माइनस C साइड। अब देखो इसमें रख दो सारी ही वैल्यू। S कितना है 42, S में से अगर 30 जाएगा तो हमारा 12 बचेगा, और 40 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और 2 8 और हमारा 28 बचेगा। अब देखो इसको निकालने का एक तरीका है, अगर स्क्वायर रूट में से आपको नंबर निकालने हैं तो देखो वैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा उसका डायरेक्ट आपको पता नहीं होगा स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हमने क्या करना है, जो वैल्यू है ना अंदर, इनको अलग करना है। अब देखो 6 7 हमारा 42 होता है, ओके। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, क्योंकि हमारे यहाँ पे 6 आ गए तो हमें 6 का पेयर बनाना है। आगे हमारा 2 है, फिर हमारा 28 है। अब देखो 28 को क्या लिखो, 7 चौक 28, क्योंकि 7 है ना यहाँ पे, तो 7 चौक 28, 28 को तोड़ दिया। अब देखो इसमें से क्या आएगा, 4 का हमारा 2 आएगा, एक 7 ये है और एक 7 ये है, तो हमारा एक 7 आ जाएगा। 6 में से भी हमारा एक 6 आ जाएगा, और 2 में से भी हमारा एक 2 आ जाएगा। अब कितना आएगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 7 24 7 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 14 और 2 16, 168 हमारी कौन सी ट्रायंगल का एरिया है, AB और C का। लेकिन हमें निकालना पैरेललोग्राम है, दोनों का निकालना है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल निकल आएगी तो दोनों का जो सम होगा वो हमारे किसके इक्वल आएगा, पैरेललोग्राम के। अब जो ये एक निकला है, एक को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो चतुर्भुज है उसका निकल आएगा। ABCD का एरिया क्या हो गया, 168 मल्टीप्लाई 2, तो 6 दूनी 8 दूनी 16, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 1 2 1 2 1 3, कितना आ गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। मैं आपको फिर समझाती हूँ मैंने क्या किया है। आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, लेकिन पैरेललोग्राम को आपको 2 साइड्स दे रखी है और साथ में आपको एक डायगोनल दे रखा है। हमारे पैरेललोग्राम की एक कंडीशन होती है, अगर उसको हाफ डायगोनल करें तो जो ट्रायंगल्स बनेगी, 2 ट्रायंगल बन जाएगी पैरेललोग्राम में, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल होगी। अगर एक का एरिया निकल जाता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो समांतर चतुर्भुज है उसका एरिया आ जाएगा। तो हमने उसको, जो ये वाला मेथड है ना, इससे S निकाला, S से हमने एरिया निकाला, ठीक है। ये हीरोन्स का फॉर्मूला है, ठीक है। मेरा स्किप हो रहा था माइंड से, कौन सा फॉर्मूला है, ये हीरोन्स का फॉर्मूला है। तो इससे हमारा एरिया 168 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी समांतर चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, आयताकार मैदान की परिमिति 480। परिमिति का मतलब होता है पेरीमीटर, ओके। 480 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 और 3 है। क्षेत्रफल पूछा है, जो आपका एरिया है ना वो पूछा है। अब जो आयताकार है, आयताकार का मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2 इंटू L इंटू बी। ध्यान हमेशा A इंटू बी रहता है, लेकिन L इंटू बी, लेंथ प्लस हमारा ब्रेथ आएगा। अब ये हमें कितना दे रखा, 480 दे रखा है, ये 2 इंटू L प्लस बी आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 240 L प्लस बी।
अब देखो इसने जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, जो रेशियो है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दे रखा हमें, 5:3 है। ठीक है, इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देंगे x से, तो कितना आएगा 5x और हमारा 3x। जो कॉमन है वो हमने x मान लिया इन दोनों में। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे इनको। तो 240 इक्वल हमारा कितना आएगा, 5x और 3x हमारा कितना होगा, 8x। 8x से काटेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 3 8 24 30, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30। अब देखो हमसे पूछा क्या है, इसने क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल पूछा है तो पहले हमें इसकी लेंथ निकालनी होगी। लेंथ को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 150, और यहाँ पे करेंगे 30 से मल्टीप्लाई तो 90। एरिया निकालना है। एरिया हमारा जो आया था उसका क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। 150 इंटू हमारा 90, 00, 9 5 45, 4 9 कम 9 4 13, 13,500 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लांट इज 8:5 इफ द विड्थ इज 60 मीटर लेस देन द लेंथ, देन व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द प्लांट। पेरीमीटर ऑफ द प्लांट पूछा है। आयताकार प्लांट की जो लंबाई और चौड़ाई है उनका रेशियो दे रखा है। लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 8:5। अब चौड़ाई और लंबाई से 60 मीटर कम हो तो प्लांट का परिमाप क्या होगा। कम और अधिक हमेशा किसको शो करते हैं, आपके डिफरेंस को शो करते हैं। ये मैंने आपको परसेंटेज में जब टॉपिक कराया था, जब बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। अब कम और अधिक हमेशा डिफरेंस को शो करता है ना, तो हमारा 8 और 5 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। x हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है, जो कॉमन है, और ये किसके इक्वल है, हमारा 60 के। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 20। अब देखो हमसे पूछा क्या है, प्लांट का परिमाप पूछा है। परिमाप के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, लेंथ भी होनी चाहिए और ब्रेथ भी होनी चाहिए। तो 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 को तो कितना आएगा हमारा 160, और यहाँ पे 5 से करेंगे 20 को तो कितना आएगा, यहाँ पे भी 20 से किया है, यहाँ पे 5 से करेंगे तो 100। अब परिमाप पूछा है, जो पेरीमीटर है ना वो पूछा है। पेरीमीटर क्या होगा हमारा, आयत का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो बहुत अच्छे से कर लोगे। ये वाली लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप तो लिखोगे और 2 इंटू हमारा इनको ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 260 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 5 520 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा, स्क्वायर नहीं आएगा, पेरीमीटर है ना तो स्क्वायर नहीं आएगा, 520 मीटर हमारा क्या आएगा, इसका पेरीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। नेक्स्ट देखो, आयत की लंबाई और परिमाप 5:16 के अनुपात में हो तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। अब आपको जो रेशियो है वो किसका दे रखा है, लेंथ का और पेरीमीटर का दे रखा है। हमारा लेंथ और पेरीमीटर का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 5:16। हमें पता है जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस हमारा ब्रेथ के। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 8 इक्वल हमारा लेंथ प्लस ब्रेथ आएगा। लेकिन हमारी जो लेंथ है उसका रेशियो दे रखा है कितना, 5 हम पुट करेंगे यहाँ पे तो ब्रेथ हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लेंथ हमारी 5 है तो 5 रखेंगे b, तो ब्रेथ हमारी कितनी आ जाएगी 3। अब पूछा क्या है हमसे, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा है। जो लेंथ, हमें पहले लेंथ का पूछा है फिर हमें ब्रेथ का। ये वाली चीज़ ध्यान रखना कि हमें पहले किसका पूछा है, लेंथ का पूछा है तो हमारी आगे लेंथ आएगी फिर ब्रेथ आएगी। तो लेंथ हमारी कितनी है 5 और ब्रेथ हमारी कितनी आएगी 3, तो हमारा जो रेशियो है वो 5:3 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेंथ एंड विड्थ इज मोर देन 48 मीटर इफ द पेरीमीटर इज 800, व्हाट विल बी द एरिया। लंबाई चौड़ाई से 480 मीटर अधिक है और परिमाप आपको कितना दे रखा है 800, तो क्षेत्रफल पूछा है। परिमाप क्या होता है हमारा, किसका पूछा है इसने, आयती होगा। अगर लेंथ और ब्रेथ दे रखी है तो हमें इसमें आयती होगा, आयत का ही मान के चलते हैं, हमें इसमें रेक्टेंगल है ना उसका ही मानते चलते हैं, क्योंकि इसमें लिखा नहीं कहीं पे द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ऐसा कुछ आना था इसमें। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, जो लेंथ पेरीमीटर है वो कितना है 800, तो पेरीमीटर 800 है, किसके इक्वल आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 से काटेंगे तो 400 आएगा और यहाँ पे आएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 48 मीटर अधिक है,
अधिक और कम हमेशा डिफरेंस को शो करते हैं, तो लेंथ माइनस ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब हमें लेंथ भी निकालनी है और ब्रेथ भी निकालनी है, तो डायरेक्ट निकालने का तरीका देखो क्या है। अगर लेंथ निकालनी है तो हमें एक बार जो नंबर दे रखे हैं इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है। प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4/8 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 2 4। अब हमें ब्रेथ निकालनी है। ब्रेथ में क्या है, इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करना। माइनस करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ पे 52/2। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 1 और 7 और 6। ये हमारी लेंथ और ब्रेथ आ गई। अब इसका एरिया पूछा है, एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 224 इंटू 176। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो, 224 की 176 से करेंगे तो 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 1 6 दूनी 12 1 13। 7 से करेंगे 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 बच गया, 7 एकम 7 दूनी 14 1 15। अब 1 से करेंगे तो हमारा सेम आ जाएगा। यहाँ 4 आएगा, 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 हमारा 9, 2 और 1 3। कितना आ गया हमारा 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। जो एरिया होगा वो हमारा ये होगा। तो ऑप्शन मैच करो, कौन सा होगा हमारा 39 किस में है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक 40 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े बरामदे का आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। प्रत्येक पत्थर का जो आकार है 6 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर हो तो पत्थरों की संख्या बताइए। आपसे क्या पूछी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टोन, नंबर ऑफ स्टोन पूछा है। अगर हमें पत्थरों की संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पत्थरों की संख्या इक्वल हमारा क्या होगा, जो बड़ा क्षेत्रफल है, बड़े का क्षेत्रफल अपॉन हमारा होगा छोटे का क्षेत्रफल। इससे हमारे पत्थरों की संख्या आ जाएगी। तो हमारा जो बड़ा है बरामदा है आयताकार है, आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है वो हमें दे रखा है 40 इंटू 15, ठीक है। और जो छोटा है छोटा, अब पत्थर लगाएंगे तो जो नीचे लेंथ है उसी में लगाएंगे ना, जो हमारा रूम है उसी में लगेगा नीचे, तो वो हमें 6 डेसिमल दे रखा है। डेसिमल को हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो 6 बटे हमारा 10 आ जाएगा, इंटू में हमारा कितना आएगा 5 सही नहीं 5 बटे 10। अब इनको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40 इंटू 15 इंटू 10 और 10 की मल्टीप्लाई हमारी 100 हो जाएगी, अपॉन हमारा 6 इंटू 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे तो 20। कितना आ गया हमारा 2000 सेंटीमीटर आएगा आंसर। मैच करो कौन सा आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, इन ए रूम ऑफ 8 मीटर लेंथ और 6 मीटर विड्थ, 1.6 मीटर विड्थ कारपेट हैज़ बीन लेड, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द कारपेट। आपसे जो कारपेट है उसकी लेंथ पूछी है। अब देखो जो कारपेट है हमारा, वो जो नीचे एरिया होगा हमारा जो फ्लोर का उसी में बिछेगा, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। आपका कोई रूम है, रूम में अगर हमने कारपेट बिछाना है तो रूम की जितनी स्पेस होगा ना नीचे वहीं तो कारपेट आएगा। तो हमारा जो कारपेट का एरिया किसके इक्वल होगा, हमारे जो रेक्टेंगल है ना उसके इक्वल होगा। तो 8 मीटर हमारा रेक्टेंगल है और 6 मीटर जो है उसकी ब्रेथ है, ठीक है। लंबाई 8 है और 6 हमारी चौड़ाई है। किसके इक्वल आएगा, ये कारपेट की लंबाई और चौड़ाई के। तो जो कारपेट की चौड़ाई है वो दे रखी 1.6 और जो लेंथ है वो हमें निकालनी है। यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 5, ठीक है। 5 जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। किसकी पूछी, कालीन की लेंथ ही पूछी थी, तो कालीन की जो लेंथ है वो आ जाएगी 30। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। नेक्स्ट देखो, आज के जो क्वेश्चन है ना मैंने आपको सारे ही करा दिए हैं, जितनी भी आपकी टाइप्स बनती है वो, एक भी मैंने टाइप नहीं छूटी है। इन टाइप्स का एक ही मतलब है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए सिर्फ आपको उन क्वेश्चन की जो शेप्स है 2D की वो आपको अच्छे से पता हो, शेप्स और प्रॉपर्टी, और आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है इनके लिए, मेंसुरेशन 2D के लिए भी और 3D के लिए भी। ओके, अब देखो हमारा क्वेश्चन,
एक कमरा 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्चा 20 रुपये प्रति की दर से होगा। अब देखो जो कमरा है उसमें कारपेट बिछाना है, तो कमरे का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा, हमारे कारपेट के एरिया के। अब देखो एरिया क्या है, हमारे जो रूम है उसका 20 इंटू 15 किसके इक्वल है, हमारा 60 सेंटीमीटर, और साथ में हमें लेंथ निकालनी होगी। कारपेट है ना, जो दरी है वो 60 सेंटीमीटर की चौड़ाई दे रखी, तो लेंथ नहीं दे रखी, तो लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी 60 इंटू लेंथ। अब जो यहाँ पे क्या है हमारा सेंटीमीटर, और ये जो क्वेश्चन है वो किस में है, हमारा मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा हमारा अपोन में 100। 20 से काटेंगे तो 20 तिया 60, और 3 से काटेंगे तो 3 5 15। अब ये 100 है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा, लेंथ हमारी 500। निकालना क्या है, दरी बिछाने का खर्चा 20 रुपये मीटर की दर से होगा। जो हमारा खर्चा है वो कैसे निकलेगा, रुपए हमारे कितने 20, और जो लेंथ है वो कितनी है 500। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 0 और 5 से करेंगे तो 10,000 है हमारे इसका खर्चा आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 30 है। नेक्स्ट देखो, आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, परिमाप 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल याद कीजिए। जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन इट विड्थ, इफ द पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर देन द फाइंड द एरिया। एरिया आपसे पूछा है, लेंथ माइनस ब्रेथ हमारी कितनी दे रखी है 1 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कम और अधिक हमेशा डिफरेंस को शो करते हैं। और पेरीमीटर हमारा 14 सेंटीमीटर है। अगर पेरीमीटर हमारा 14 है तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या आएगा, 2 से हमारा कट जाएगा तो कितना आएगा 7, तो एल प्लस बी हमारा कितना आ गया 7। अब यहाँ से लेंथ निकालने का बताया था, एक बार ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, एक बार माइनस करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ब्रेथ आ जाएगी। प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, और जो ब्रेथ आएगी वो 6 आएगा माइनस करने पर, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3। अब क्या पूछा है, एरिया पूछा है। लेंथ आ गई और ब्रेथ आ गई, तो एरिया हमारा क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना होगा 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया होगा। आंसर मैच करो, आंसर 4 ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी आयताकार खेत की लंबाई में केवल 50% वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। क्या बोला है, केवल लंबाई में वृद्धि होने पर 50%, तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी। अब यहाँ पे क्या दे दिया, हमारा रेक्टेंगल दे दिया, आयत दे दिया। आयत का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर हमारे यहाँ पे 50% इंक्रीज होगा तो हमारा जो एरिया है वो भी तो 50% इंक्रीज होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका 50%। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको 2 तरीके से कर सकते हो, मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी, जो आपको अच्छा लगता है उससे कर लेना। देखो लेंथ जो है वो 5% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो 5% को 5/100 लिखेंगे तो कितना आएगा 5 × 5 = 20। अब देखो 10% की कमी है हमारी, जो ब्रेथ है उसमें 10 बटे कितना आ जाएगा 100, तो 1/10 हमारी क्या आएगी, इसमें वैल्यू आ जाएगी 10% की। अब देखो जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारे मान लो पहले का है, और इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद एल इंटू ब्रेथ हमारा ये है। अब इसमें क्या दे रखा है, पहले हमें वृद्धि दे रखी है लेंथ में, तो लेंथ हमारी पहले 20 थी और वृद्धि होगी तो हमारी 20 से कितने पे होगी, ऐड करेंगे इसको 21 होगी। नेक्स्ट हमारा दे रखा है 10 हमारी क्या थी, उसकी पहले चौड़ाई थी और कमी हुई है, तो 10 हमारी चौड़ाई थी पहले, कमी हुई है तो इसको हम क्या करेंगे माइनस। यहाँ पे क्या किया था प्लस, क्योंकि उसमें वृद्धि थी, यहाँ पे कमी है तो हम जो डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब हमें कम करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आएगा 9। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 200, और यहाँ पे कितना आएगा 918। अब देखो कितने की कमी है, इन दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है, 190 11 का जो है वो डिफरेंस आ गया किसके अपोन में 200 के, क्योंकि हमारा पहले 200 था, इनटू में क्या करेंगे 100, 2 0 से 2 0, 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 × 5% की हमारी क्या होगी कमी। कमी कैसे पता चल रही है ये चीज़ भी ध्यान दो, यहाँ पे पहले कितना था 200 से 189 हो गया, 189 हो गया, तो कम हुआ है ना, ज़्यादा तो नहीं हुआ। ज़्यादा होता तो प्लस आता, 200 से ऊपर आता कोई नंबर, हमारी क्या हुई है कमी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। एक मेथड और है जो ट्रिकी है, वो भी देख लो। इसको मैं पहले इरेज कर देती हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब देखो
एक फॉर्मूला है, आपने भी अच्छे से सुना होगा, a प्लस बी प्लस हमारा a इंटू बी अपॉन 100। ये आप सबने बहुत अच्छे से सुना होगा। अगर हमारी दोनों चीज़ों में इंक्रीज या डिक्रीज दे रखा तो आपको ये यूज़ करना है। कितना है 5%, क्या हो रही है वृद्धि, तो हमारा a कितना है 5। 10% की कमी हो रही है तो ये किस में आएगा माइनस में। अब माइनस, एक माइनस का और एक प्लस का, तो यहाँ पे भी हमारा माइनस का आ जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो, और यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -5 आएगा, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो -0.5 आएगा, 0.5 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5.5। माइनस का सिंबल है, इसका मतलब जो नंबर है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है आप दोनों में से वो यूज़ कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखो, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन ना हो। ये जो मैं लाइन अंडरलाइन कर रही हूँ, बॉक्स में कर रही हूँ, इसका एक मतलब निकलता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये मिले कि क्षेत्रफल में हमारा कोई भी परिवर्तन ना हो, लंबाई को बढ़ा दे, चाहे हम चौड़ाई को बढ़ा दे या घटा दे, ठीक है, क्षेत्रफल पे अगर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। यहाँ पे कितना दे रखा है 25%, तो हमने 25 लिखना है। यहाँ पे क्या है वृद्धि, जो इंक्रीज हो रहा है तो 100 में हमने इस नंबर को ऐड कर देना है, कितना आएगा 125। अगर डिक्रीज होता तो उसको माइनस कर देते, इंटू में 100। 25 से काटेंगे, 25 5 125, 5 से काटेंगे तो कितना 20% क्या आएगी हमारे इसकी चौड़ाई में कमी आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। अगर क्षेत्रफल में अगर कोई भी हमारा चेंजेस नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट देखो, द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 18 मीटर एंड द हाइट इज 3 मीटर, वट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर वॉल ऑफ द रूम। आपको क्या दे रखा है, चारों जो भुजाएं हैं उनका क्षेत्रफल याद कीजिए। यहाँ पे क्या दे दिया, हमें चारों ही भुजाओं का क्षेत्रफल याद करना है। अगर यहाँ पे ये लाइन दे दे कि चारों भुजा का क्षेत्रफल याद करो, तो हम दो तरीके से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ए हमारा क्या होगा, पेरीमीटर इंटू हाइट, क्या है मेरा परिमाप इंटू क्या आएगा ऊंचाई, या आप एरिया निकाल सकते हो 2 इंटू हाइट, आपका प्लस में क्या आएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखो, अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे पेरीमीटर दे रखा है और जो हाइट दे रखी है, तो हम फर्स्ट वाला यूज कर देंगे। तो हमारा एरिया क्या आएगा 18 इंटू 3, कितना आ गया 3 8 24, 2 3 1 3 और 2 5, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। जो कमरा है ना उसके चारों दीवारों का जो एरिया है वो कितना आएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एरिया ऑफ द 4 वॉल ऑफ ए रूम इज आपको 220 सेंटीमीटर, विड्थ एंड हाइट इज 8 मीटर और 5 मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रूम। जो चारों दीवारों का अब हमें क्षेत्रफल दे दिया, कितना दे रखा है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया दे दिया। चौड़ाई और ऊंचाई 8 मीटर और 5 मीटर है, तो कमरे की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी। जो एरिया है ना, अब देखो एरिया को जो इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है हमारा 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और हमें क्या दे रखी है ऊंचाई दे रखी है, और हमसे क्या पूछा है इसने ब्रेथ पूछी है। जो लेंथ है ना वो पूछी है, सॉरी ये ब्रेथ आएगा यहाँ पे, ये ब्रेथ ही है, ये ब्रेथ ही है और हमसे लेंथ पूछी है। अब यहाँ पे कितना है 220 है, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 110 आ जाएगा। हाइट तो हमें दे रखी है ना, तो हाइट भी हम पुट करेंगे यहाँ पे। हाइट कितनी हमारी, हाइट हमारी 5 है, और जो ब्रेथ है वो हमारी कितनी है 4 है। लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेथ 8 है। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और यहाँ पे l प्लस 8 आएगा। तो लेंथ हमारी कितनी आएगी 22 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो 14, लेंथ हमारी क्या आ गई 14। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। देखो मैं फिर समझाती हूँ, इस वाले क्वेश्चन में क्या किया है, हमें जो एरिया है वो दे रखा है। अब हमें एरिया दे रखा है तो हम इसको पेरीमीटर से भी निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूले बताए, लेकिन पेरीमीटर से नहीं निकालेंगे जब हमें लंबाई भी दे दे और ऊंचाई भी दे दे, और पूछा भी क्या है हमसे, सॉरी चौड़ाई भी दे दे और ऊंचाई भी दे दे, और पूछा क्या है हमसे लंबाई। तो इसका मतलब हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा 2 इंटू एच एल प्लस बी, ये लगेगा। अगर इसमें पेरीमीटर दे रखा हो तो एरिया क्या निकलेगा हमारा h इंटू पेरीमीटर। जो आपको क्वेश्चन में दे रखा हो ना उसके अकॉर्डिंग चलना है।
नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। अब हमारा स्क्वायर आते हैं, स्क्वायर के जो क्वेश्चन है ना वो आते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल याद करो, अगर विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है, अगर हमारा डायगोनल 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो स्क्वायर है उसमें डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल इक्वल होता है √2a। अब डायगोनल दे रखा हमें 6 सेंटीमीटर, तो 6 इज इक्वल टू √2a। ए निकालेंगे क्योंकि हमें साइड निकालनी है, तो ए हमारी यहाँ पे साइड है, तो ए निकालेंगे तो क्या आएगा 6/√2। अब क्या निकालना है, एरिया। एरिया क्या निकलेगा, ए स्क्वायर, तो 6/√2 इंटू 6/√2। 6 की करेंगे तो 36 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया होगा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। नेक्स्ट देखो, वर्ग का जो विकर्ण है वो 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का जो क्षेत्रफल है पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दोगुना है। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई याद कीजिए। द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द अनदर स्क्वायर इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द फर्स्ट। फाइंड द लार्ज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। लार्ज का पूछा है, और जो डायगोनल है वो हमें कितना दे रखा है, 4√2 दे रखा है, जो फर्स्ट वाला है। अब इससे हम एरिया एक साइड निकालेंगे, जो साइड है ना वो निकाल लेंगे। तो डी हमारा कितना है, यहाँ पे 4√2 दे रखा है, तो डी को कैसे निकालते हैं, √2a इक्वल टू 4√2। √2 से √2 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब क्या दे रखा है, एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से, तो इसका मतलब जो फर्स्ट हमारा जो स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू किसके आएगा, हमारा 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना, 4 का भी करेंगे तो कितना आएगा 16। अब जो इसका क्षेत्रफल है वो दूसरे वाले से दुगना है। अगर ये a1 है तो अगर सेकंड वाला माना तो हमारा a2 आएगा, तो इसका दुगना कितना होगा 32। ओके, ये क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि a का हम स्क्वायर कर रहे हैं, ये तो हमारा स्क्वायर का है। अब क्या पूछा है, बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई याद करो। अब जो हमारा विकर्ण है उससे हमें एक भुजा निकालनी होगी। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये स्क्वायर का है, अगर हम यहाँ से एक साइड निकाले, ए निकाले यहीं से, तो हमें इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, कितना आ गया 32। अब पूछा क्या हमारे से, विकर्ण पूछा, जो डायगोनल है ना वही पूछा, तो डायगोनल किसके इक्वल होता है, √2a। अब a हमारा कितना है यहाँ पे 32, तो इसको पुट कर देंगे, √2 इंटू 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 64। ये किसका स्क्वायर है, 8 का, तो जो हमारा डायगोनल है वो कितना निकलेगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। मैं फिर से समझाती हूँ मैंने क्या किया है। हमें एक का जो विकर्ण है वो 4√2 दे रखा है, हमें उस विकर्ण से एक साइड निकल जाएगी, साइड आएगी हमारी 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें एरिया निकालना है, तो 16 आ गया। एक जो वर्ग है उससे जो दूसरा वाला वर्ग है वो दुगना है, तो एरिया जो निकला हमारा 16, उसका हम डबल कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 32। ये हमारा ए स्क्वायर में आया। अगर हमें एक साइड निकालनी है तो ये स्क्वायर रूट का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट हो गया ये, ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया। अब एक जो वैल्यू है वो हमने डायगोनल में पुट करनी है, तो डायगोनल हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो आपकी स्क्वायर है उसमें जो साइड है उसमें इंक्रीज कितना कर दिया, 10% का कर दिया। तो जो साइड है उसमें 10% का इंक्रीज किया, तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी 1/10। एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर। इंक्रीज हो रहा है तो पहले 10 था, 10 से कितना होगा 11। एरिया निकालेंगे तो हमें इनका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आएगा 100 और यहाँ पे 121। अब कितने का हुआ है, 21 का हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, 100 के, अपॉन 100 अपॉन इंटू में भी 100, क्योंकि परसेंटेज में निकलेगा तो 21% हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 2 ठीक है। नेक्स्ट देखो, what will be the ratio of the area of the two square when the diagonal of the first square is twice the diagonal of the second square। दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग का जो विकर्ण है वो दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है। डायगोनल के बारे में पूछा है, तो हमारा जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, √2a। अब देखो जो √2 है ये हमारा कांस्टेंट है, तो डायगोनल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a के, ठीक है। अगर एरिया क्या होता है हमारा,
ए इक्वल टू ए स्केयर। तो एरिया भी हमारा कांस्टेंट भी नहीं है, तो ए भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए स्केयर के। अब पूछा क्या है, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है। जो डायगोनल है फर्स्ट का और जो डायगोनल है सेकंड का, पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण से दुगना है, दूसरे से दुगना है। तो ये अगर एक है तो ये हमारा कितना है, 2 है। ये हमारा डायगोनल है। तो क्षेत्रफल पूछा है, यहाँ पे क्षेत्रफल में जो रेशियो है ना वो पूछा है। तो इनका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 1, ये हमारा ए स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4:1। अब देखो किसी को ध्यान नहीं रहेगा कि एरिया पूछा है तो वो डायगोनल के अकॉर्डिंग 2:1 भी कर देगा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये चीज़ें छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है, इन जो ये मिस्टेक्स हैं इनसे आपको बचना है। नेक्स्ट देखो, 2 वर्गों के क्षेत्रफल में जो रेशियो है वो 1:2 दे रखा, तो परिमाप में अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल दे दिया आपको, क्या दिया है, क्षेत्रफल A1 का स्क्वायर और आपको A2 का स्क्वायर कितना दे रखा है, 1:2। इससे अगर हम साइड निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारी, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, 2 का करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो परिमापों में जो अनुपात है वो क्या होगा। अब जो परिमाप है वो 4A होगा, गलत ले रही हूँ मैं, 2 तो क्या है हमारा स्क्वायर है, ठीक है, क्या है हमारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4 × 4A होगा, क्योंकि 2 लिए तो 4 से 4 कट जाएगा तो A बचेगा। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4:2। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हमारा आता है रोम्बस। रोम्बस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, क्योंकि रोम्बस में थोड़ी सी है ना ट्रिक्स यूज होती है, और अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं, प्रॉपर्टी अगर क्लियर नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर और विकर्ण हमारा 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल याद कीजिए। अगर आपको रोम्बस को करना है तो रोम्बस का जो डायगोनल है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपका रोम्बस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रोम्बस का जो डायगोनल जो शेप होती है वो इस टाइप से होती है। ओके, इसी टाइप से आप बनाना, किसी और शेप को मत बनाना, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे हमारे कट करते हैं। एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो हमारी जो भुजाएं होती है, जो साइड होती है वो ऑल्स आर इक्वल होती है। अब जो डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर है। ये पूरा डायगोनल कितने हैं, 8। इसका हाफ चाहिए हमें, तो यहाँ तक का चाहिए ना हमें, तो ये वाला। तो ये वाला जो डायगोनल है ये कितना बचेगा, 4। अब जो रोम्बस है, जो समचतुर्भुज है, इसमें ट्रिपलेट बनते हैं। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है। तो कर्ण दे रखा और हमें आधार दे रखा, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3, 4, 5 हमारा ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 हमारा एक ट्रिपलेट है। जब मैं आपको ट्रायंगल कराऊंगी ना तो ट्रायंगल में मैं आपको सारे ही ट्रिपलेट लिखवा दूंगी। अभी आप ये ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। तो हमारी एक डायगोनल कितना आ गया, 3। डायगोनल ध्यान रखना, जो मिस्टेक करते हो ना यहाँ पे करते हो। फर्स्ट जो डायगोनल है वो हमें कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 आ जाएगा। जो सेकंड जो डायगोनल है वो कितना है, 3। क्या हमारा 3 डायगोनल है, नहीं, 3 तो हमारा हाफ है, हमें तो ये पूरा चाहिए। ये अगर कितना है हमारा, 3 है, ये हमारा 3 है, तो ये भी तो हमारा 3 होगा, तो डायगोनल तो हमारा पूरा ही है ये। तो 3 और 3 हमारा 6 हो गया। जो रोम्बस होता है उसका एरिया क्या होता है हमारा, 1/2 डायगोनल 1 × डायगोनल 2। 1 कितना है हमारा, 1/2 × 8 × 6। 2 से काटेंगे तो 4, 4 6 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आएगा इसका। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 240 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। आपको जो समचतुर्भुज उसकी प्रत्येक जो साइड है वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर लंबे। उसके विकर्ण की लंबाई आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है और एरिया पूछा है। अब रोम्बस को बार बार पूरा ही डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हाफ बना लो, जो 90 डिग्री का है ना वो बना लो, आधा डायगोनल और एक आपकी भुजा। ये हमारी भुजा है, ये हमारी डायगोनल है, ठीक है, ये हमारी डायगोनल है और ये हमारी साइड है। अब जो साइड है वो कितनी दे रखी है, 20, और डायगोनल है वो कितना दे रखा है, 24। अगर 24 हमारा पूरा डायगोनल है तो हाफ करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 12। अब देखो ये ट्रिपलेट आपका हमेशा बनेगा रोम्बस में, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रिपलेट बन रहा है ये 20 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 चौक 20, ठीक है। यहाँ पे 12 है तो
3 चौक 12, कॉमन क्या आ रहा है हमारा 4, तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई होगा और 3 आ गया 5 आ गया, तो ट्रिपलेट है वो क्या हमारा क्या है 3 4 5, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे भी 4। तो जो डी है ये D1 है, ये D2 है, तो D2 हमारा कितना आ गया 16। आगे हमारे डायगोनल, अब इनको ऐड कर दो, सॉरी एरिया है ना वो निकाल दो। एरिया क्या आएगा हमारा 1/2 इंटू D1, ये हमारा 12 है तो 12 का डबल करेंगे तो 24 इंटू 16 है, 16 का भी डबल करेंगे तो 32, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 12, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24, 4 2 12 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। नेक्स्ट देखो, समचतुर्भुज का परिमाप आपको 52 मीटर है, छोटे विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए। अब आपको पेरीमीटर दे दिया, पेरीमीटर जो है वो कितना दे रखा 52, और जो रोम्बस है और जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर सेम होता है क्योंकि जो साइड्स होती है वो सारी ही इक्वल होती है, तो कितना आएगा 4a = 52, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो साइड है वो कितनी आएगी 4 एकम 4 4 3 हमारा 12, a हमारा 13 आ। अब हमें जो साइड है उनको लिखना है, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बना लेनी है आपको, ये 90 डिग्री है और ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, और ये हमारी क्या है साइड, साइड हमारी कितनी आ गई 13, एक डायगोनल हमारा 10 दे रखा है, इसका हाफ करेंगे तो 5। अब हमारा ट्रिपलेट का काम करता है हमेशा रोम्बस में, तो ट्रिपलेट क्या होता है 5 12 13, 5 12 और हमारा 13 एक ट्रिपलेट है, ये आपको ध्यान रखना है। जो ट्रिपलेट आते जा रहे हैं ना उनको ध्यान रखो, 5 आ गया तो ये हमारी साइड 12 आएगी और 13 हमारा हमेशा कर्ण आएगा। ओके, अब क्या पूछा है इसका हमसे, एरिया ही सॉरी एरिया नहीं पूछा, बड़े विकर्ण की लंबाई पूछी है। बड़ा विकर्ण कितना है हमारा, छोटा वाला तो 5 दे रखा है, बड़ा हमने 12 निकाला है, तो 12 का डबल करेंगे क्योंकि हाफ है, तो 12 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्योंकि हमसे डायगोनल ही पूछा है 24। एरिया पूछा हो तो आपको पता ही है क्या करना है 1/2 D1 इंटू D2। नेक्स्ट देखो, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं 1.5 मीटर और 2.5 मीटर है, तो भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है 6.5 मीटर, तो क्षेत्रफल बताइए। अब आपका ट्रेपेजियम आ गया। अब देखो जो आपका समलंब चतुर्भुज है वो ऐसे बनता है। ओके, अब इसकी जो समांतर भुजाएं हैं वो कितनी दे रखी है 1.5 और 2.5, और उन दोनों के बीच की दूरी जो दे रखी है लंबवत दूरी वो दे रखी है 6.5। हमें यही चीज़ें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए एरिया के लिए। एरिया हमारा क्या होता है 1/2 इंटू जो बीच की जो हाइट होती है वो, और जो आपकी समांतर भुजाएं हैं वो a + b। अगर ये हमारी a है तो ये हमारी क्या है b। अब रखो सारी वैल्यू दे रखी है 1/2 इंटू 6.5 इंटू 1/5 + 2.5। अब देखो जो पॉइंट है उसको हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। सोल्व करेंगे थोड़ा सा 1/2 इंटू 6.5 को हम 65/10 लिखेंगे, पॉइंट हटा के यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 230 40 बाई हमारा 10 आ जाएगा। 0 से हमारी 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे तो हमारा 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 × 15 13 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है। आपको क्या दे रखा है समलंब चतुर्भुज दे रखा है। समलंब चतुर्भुज है जो उनकी दोनों ही भुजाएं दे रखी है, कौन सी समांतर, समांतर ही भुजाएं चाहिए हमें एरिया के लिए, और हमें बीच की जो हाइट है वो चाहिए। हमें तीनों ही चीज़ें दे रखी थी, जो हमारा फॉर्मूला है वो हमें अच्छे से पता है, ये है, इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे तो हमारा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, भुजाओं का जो अनुपात है, जो रेशियो है 3:5 है, बीच की दूरी आपको 12 सेंटीमीटर दे दी, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई पूछी है। अब इसमें हमसे क्या पूछ ली, साइड पूछी है छोटी वाली। अब जो हमारा समलंब चतुर्भुज है वो इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ बार बार, वरना आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एग्जाम में तो आपको देखते ही पता होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, क्योंकि हमें हाइट भी चाहिए और हाइट हमें इसमें दे नहीं रखी या दे रखी है। बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, दे रखी है वैसे तो। अब देखो जो रेशियो है वो कितना दे रखा है 3 और 5, बीच की दूरी हमारा 12 सेंटीमीटर, एरिया हमें 384 दे रखा है, वो किसके इक्वल होगा 1/2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
ओके, ये ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं, इसने तो डायरेक्ट दे रखा है, तो ट्रायंगल किस लिए बनाना, ठीक है, ट्रायंगल नहीं बनाना इस वाले में, तो इसमें तो हमें सारी चीज़ें दे रखी है। तो अब इसमें रखेंगे तो 3, 8, 4 इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट 12 दे रखी है, और जो लेंथ और ब्रेथ है उसका रेशियो, लेंथ और ब्रेथ नहीं आएगी, ए इंटू बी आएगा, क्योंकि जो समांतर भुजाएं हैं वो दे रखी है। ये लेंथ और ब्रेथ तो हमारी आयत में आती है, इसमें नहीं आएगी। तो 3 और 5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है 8 ए आएगा, क्योंकि रेशियो में दे रखा है। 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 6 6 36 आ गया, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 6 24, 64 आ गया। तो 64 इक्वल टू कितना आएगा 8 ए की निकालनी, 8 से काटेंगे 8 64, ए की वैल्यू कितनी आ गई 8। और पूछा क्या है इसने हमसे, छोटी भुजा की लंबाई। तो छोटी भुजा है उनका रेशियो दे रखा है 3:5 दे रखा है। तो छोटा कौन सा हमारा 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो 3 8 24, ठीक है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसकी क्या आएगी, स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली क्या पूछी इसने, छोटी साइड पूछी है ना, तो 24 सेंटीमीटर आएगा। स्क्वायर हमेशा किस में आता है, हमारा एरिया में आता है। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो, समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर लंबी है, उनकी असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद करो। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है। आपको क्या दे रखा है ये देखो, ठीक है। अब जो समांतर भुजाएं हैं उसमें 25 और 13 है, बड़ी वाली 25 है, छोटी वाली हमारी 13 है। तो यहाँ से हम लंब ड्रॉ करेंगे एक, ठीक है। प्रत्येक भुजा की असमांतर प्रत्येक भुजा जो आपकी एडजेसेंट साइड है पैरेलल, वो हमारी कितनी दे रखी 10। तो ये भी हमारी 10 और ये भी 10 है। अब देखो यहाँ से जो ये वाली जो एरिया है ये हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो अगर ये 13 है तो ये भी हमारा कितना आ गया 30। अब 25 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारा 12 बचेगा। 12 जो बचेगा वो इक्वल आएगा, यहाँ पे भी इक्वल आएगा और यहाँ पे भी। तो यहाँ 12 का करेंगे तो 6 आएगा, ये 6 आएगा, ये 6 हो गया, 10 हो गया। ये हमें निकालना है क्योंकि ये भी हमारा एक राइट एंगल बनेगा। अब देखो 10 है तो 5 × 2 आएगा, 3 × 2 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 × 2। 2 हमारा तीनों में कॉमन है तो ट्रिपलेट बनेगा 3 4 5, ठीक है। पूछा क्या है, इसका एरिया पूछा है। एरिया क्या होगा 1/2 इंटू हाइट। हाइट कितनी आएगी हमारी 8 आएगी, और जो साइड्स है वो कितनी दे रखी है 25 + 30। ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे करेंगे तो 8 और 3 38। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 3 4 12 और 3 15, 152 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा 360 मीटर स्क्वायर, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछी है। एरिया कितना दे रखा 360, और क्या दे दिया, जो एरिया है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। आपका स्क्वायर है और एक आपका रेक्टेंगल है। अगर आपका रेक्टेंगल जो है, जो रेशियो स्क्वायर है, अगर वो 100 है तो उसका 90% हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये हमारा 90 आ जाएगा, 0 से 0। अब देखो जो एरिया है वो 360 दे रखा। 360 किसके रिस्पेक्ट में, 9 के इंटू में हमारा कितना आएगा 100। 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 40, कितना आ गया 4000। ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर है, क्योंकि एरिया हमेशा ए स्क्वायर में निकला है। और निकालनी क्या है, हमें लंबाई निकालनी है। वर्ग की तो चारों भुजाएं इक्वल होती है, तो हमें ए निकालना। ए निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10 आएगा। यहाँ पे गलती कर दी ना, यहाँ पे कितना है 9 किसका निकालना, हमें वर्ग की रेक्टेंगल का निकालना है। तो 9/10 आएगा। ये वाली 0 नहीं आएगी, यहाँ पे ये वाली हमारी 0 नहीं आएगी, तो यहाँ पे एक 0 कम आएगी। ओके, तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 20 एक साइड आ जाएगी हमारी किसकी, स्क्वायर की। स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती है, तो हमारा 20 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट देखो, समचतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है, विकर्ण की लंबाई है वो 90 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल पूछा है कि आपका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो परिमाप दे रखा है आपको समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। रोम्बस का तो होता है 4a = 204। तो a की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 4 × 5 = 20, 4 × 51 हमारी a की वैल्यू आ गई।
तो रोम्बस में तो हमारा ट्रिपलेट बनेगा, तो हमें ट्रिपलेट ही बनाना है। ठीक है, ये साइड है वो कितनी दे है 51 और 90 दे रखा है एक विकर्ण, तो हाफ कितना होगा 45। अब यहाँ पे कितना आएगा ये देखो, जो ट्रिपलेट है वो देखो, ये तो हो गया 17 तिये 51, ठीक है, 15 तिये 15, तो हमारा ट्रिपलेट होगा 8 15 17, ये कितना आएगा हमारा 8, 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ट्रिपलेट क्या होगा हमारा 8 15 और 17 हमारा एक ट्रिपलेट है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, इसका एरिया पूछा है, तो एरिया हमारा क्या होगा 1/2 इंटू D1। D1 हमारा कितना है 45 है, 45 का डबल करेंगे तो 90 आएगा, और हमारा 24 का भी डबल करेंगे तो कितना आएगा 48, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 45। इनकी मल्टीप्लाई देखो क्या आएगी, 5 से करेंगे तो 5 40, तो 0 तो है नहीं, इसका मतलब हमारे ऑप्शन में मिस्टेक है, क्योंकि 0 आएगा, 5 है यहाँ 8 है, तो 40 तो आएगा, तो मिस्टेक्स है। मल्टीप्लाई करेंगे हम 48 की 45 से, 5 40, 4 5 20 और 4 24, 8 32, 3 4 16, 16 और 3 हमारा 19, 0 6 11 और 21, 2160 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो एरिया आएगा वो 2160 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा मैच नहीं कर रहा, तो 2160 हमारे 2 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, इन दोनों में से आएगा, तो एक को किसी को भी आप 2160 बना लो, इसको ही बना लो, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। मिस्टेक हो जाती है, चाहे आप कितना ही अच्छा बनाने की कोशिश कर लो, आपसे मिस्टेक जरूर होगी। मैंने बहुत कोशिश की थी, जो आज क्वेश्चन उनमें मिस्टेक ना हो, बट फिर भी हो ही गई। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 68 सेंटीमीटर, द एरिया इज 240 सेंटीमीटर एंड द फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्ज डायगोनल। लार्ज डायगोनल पूछा है, पेरीमीटर आपको 68 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, पेरीमीटर क्या है 68, किसका है हमारा रोम्बस का, तो 4A हमारा 68 होगा, तो A हमारा क्या आ जाएगा यहाँ 4 एकम 4 4 6 4 7 28, 2 बचेगा तो 28, तो A हमारा कितना आ गया 17। हमने डायगोनल बनाना है, रोम्बस है तो हमारा क्या बनेगा ट्रिपलेट बनेगा, तो A हमारा कितना आ गया 17, और जो डायगोनल है वो कितना दे रखा है इसने, सॉरी इसने डायगोनल नहीं दे रखा, इसने क्या दे दिया एरिया दे रखा है। एरिया हमें कितना दे दिया इसने 240 दे दिया, और डायगोनल दे दिया, एक डायगोनल दे दिया और दूसरा हमसे पूछा है। ठीक है, अगर 17 हमारे एक साइड है तो 17 का तो सिर्फ एक ही ट्रिपलेट बनता है, 8 15 17, और हमारा कोई ट्रिपलेट नहीं बनता किसमें 17 वाले में। ठीक है, तो आपको इसको तो डायरेक्ट ही याद रखना पड़ेगा ट्रिपलेट को, तो यहाँ अगर 17 है तो यहाँ मान लो आप क्या बनेगा, यहाँ 8 बनेगा, यहाँ 15 और यहाँ 17, यहाँ 15 भी आ सकता है, हाइट में आपका 8 भी आ सकता है, लेकिन ट्रिपलेट जो कर्ण है ना, जो आपकी साइड है वो हमेशा 17 आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमारा ट्रिपलेट क्या बन गया यहाँ पे 8 15 17। तो हमसे क्या पूछा बड़ा विकर्ण, बड़ा विकर्ण क्या होगा, बड़ा हमारा 15 है तो 15 का डबल करेंगे तो हमारा डायगोनल कितना होगा 30 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, आज का जो चैप्टर है वो मैंने पूरा ही फिनिश कर दिया है। मैं 2 क्लासेस नहीं ले रही हूँ, एक ही क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए एक चैप्टर के। आई थिंक तो इनफ है, अगर नहीं है तो फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं और क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। बहुत सारी मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को टाइप करने में, अगर आप मेरी मेहनत के लिए भी मुझे कमेंट लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, अगर आपको वीडियो देख के जैसा भी आपको समझ आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।